नमस्कार, मैं सुधाकर मिश्रा आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ बक्सर के सबसे पुराने बाज़ार ठठेरी बाज़ार मोहल्ले से। ठठेरी बाज़ार बक्सर का सबसे पुराना मोहल्ला है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इस बाज़ार में बर्तन की दुकानें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। दूर दराज से गांव के लोग इसी मोहल्ले में बर्तन खरीदने के लिए आते हैं। ठठेरी बाज़ार बक्सर का सबसे पुराना बाज़ार है। यहाँ पे ज़्यादातर बर्तन व्यवसायी रहते हैं। उन्हीं व्यवसायियों में से एक हैं हमारे परम मित्र कृष्णा जी। इनके दुकान का नाम है बाबा बर्तन स्टोर, जो कि 70 साल पुराना दुकान है। और बताइए कृष्णा जी कैसे हैं? आइए सुधाकर मिश्रा जी कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों के बाद। मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए कैसे हैं? हाँ भाई, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सब कुशल मंगल है ना? सब अच्छा है। अपना बताइए हालचाल। मेरा भी कुशल मंगल है। हाँ। आपको बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मैं बक्सर से निर्दल उम्मीदवार के रूप में आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि कृष्णा जी आप लोग को पता है कि चंद ही दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे। इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने क्या मन बनाया है? इस लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। उन्हीं प्रत्याशियों में से मैं भी एक हूं और मैं आया हूं आपसे आपका समर्थन मांगने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप मेरे दर्शकों को, बक्सर की जनता को अपने संदेश के माध्यम से बताएं कि बक्सर की जनता अगर मुझे वोट करती है, अगर बक्सर की जनता मुझे वोट करेगी तो क्यों करेगी? इसलिए कि आप कर्मठ हैं, जुझारू हैं, प्रगतिशील सोच वाले हैं और जनता के बीच हमेशा घिरे रहते हैं। आपने शहरों से ज़्यादा अपने गांव को चुना, अपने गांव ग्रामीणों को आप ज़्यादा समय देते हैं, सबके कार्य में सुख दुख में आप शामिल होते हैं, तो जनता आपको वोट करेगी, निश्चित करेगी। मैं खुद करूँगा आपका वोट। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की समस्याएं क्या हैं फिलहाल? फिलहाल हम लोग की समस्याएं हैं जो प्लास्टिक कचरे में, जो प्लास्टिक जो ज़्यादा मौजूद है, उस प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का काम अभी तक किसी भी सांसद ने यहाँ पर नहीं किया है। अगर रिसाइकलिंग का काम अगर होता तो कचरे का जो अंबार लगा हुआ है, अब तो ऐसा है कि किला मैदान में पहले हम लोग टहलने जाया करते थे, आज किला मैदान में घुसने के बाद पूरे नाक जो है धुएं की दुर्गंध से भर जाती है, क्योंकि रामलीला मंच के बगल में ही कचरे का डंप हो रहा है और रिसाइकलिंग की कोई भी व्यवस्थाएं, कितने भी सांसद आए हैं, कोई भी रिसाइकलिंग की व्यवस्थाएं नहीं की, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। हमारा बक्सर शहर जो है प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। और दूसरी जो समस्या है वो समस्याएं हैं बंदरों की समस्या। हम लोग सुबह में अगर 4 बजे कोई ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे सुबह में कोई ट्रेन पकड़ना है, तो हम लोग दरवाजे से बाहर निकलने में बहुत ही दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बंदरों की पूरी फौज जो है द्वार पर तैनात रहती है और ऐसी स्थिति में हम बाहर निकलते हैं तो खतरों से खाली नहीं है, वो बंदर हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बंदर की समस्याएं जो है पूरे शहर की समस्याएं बन गई है और कचरे के ढेर पर बक्सर शहर जो है सोता हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए कृष्णा जी, अगर मैं बक्सर का सांसद बन गया, वैसे तो हर जगह मेरी लहर है, हर जगह से आशीर्वाद और प्यार मिल रहे हैं, तो आप मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, सबसे पहले सुधाकर जी, आप एक इंग्लिश के टीचर हैं और टीचिंग करना आपका प्रोफेशन है। मैं सबसे पहले आपसे ये मांग करूंगा कि जब आप पार्लियामेंट में जाएं तो जो प्राइवेट स्कूलों का जो लूट बाजारी है, जो डकैती है, उसको आप बंद कराएंगे। देश में जैसे कि एक देश और एक टैक्स की व्यवस्थाएं हुई हैं, वैसे ही देश में एक स्कूल में एक तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। और मुझे पूरी विश्वास है कि आप जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो इसको आवाज़ उठाएंगे, ताकि प्राइवेट स्कूल का जो गुंडागर्दी है, जो डकैती है, जो बिचौलियापन है, जो दलालीपन है, उसको आप खत्म करेंगे। देखिए, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बक्सर धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। हिंदुस्तान में अपना एक पहचान रखता है।
बक्सर में लालमुनि चौबे हुए हैं, बहुत से सांसद हुए हैं, अभेश मनी चौबे हुए हैं, किसी भी सांसद ने बक्सर को धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक पहचान दिलाने में असफल रही। कथकौली का मैदान देखिए जाकर के, जो हिंदुस्तान के भाग्य का निर्माता है, भाग्य को बदलने में कथकौली का मैदान की बहुत बड़ी भूमिका है। आज कथकौली का मैदान अपेक्षाओं का शिकार है, अपेक्षित है। कथकौली के मैदान को आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाना चाहिए, लेकिन आज कथकौली को गिने चुने लोग जानते हैं, वो भी इतिहास में रुचि रखने वाले, गहन रुचि रखने वाले लोगों की जुबान पर अगर हो तो मैं मानूंगा कि अतिशयोक्ति होगी इसमें। इतिहास के अच्छे अच्छे जानकारों को ये जानकारी होगी, लेकिन जनमानस में, जनमानस के पटल पर कथकौली के मैदान के महत्व और उसके सामरिक महत्व, उसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को मिलना चाहिए था जगह, जो कि नहीं मिल सका। ये सांसद की लापरवाही रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप आएंगे तो पर्यटन के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, जिससे बक्सर की एक पहचान बनेगी, हिंदुस्तान में बक्सर को जाना जाएगा। कृष्णा जी, जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि बक्सर की आम मतदाता जो है सुधाकर मिश्रा को चुने, सुधाकर मिश्रा को अपना आशीर्वाद दें और एक युवा सांसद को ये बनाए और युवा को बक्सर से के क्षेत्र से पार्लियामेंट में भेजें। यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपने मुझे शुभकामना दी, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और आपके जो भी मुद्दे हैं, अगर मैं सांसद बन जाता हूँ तो उन सभी मुद्दों पर मैं ध्यान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।